आज का टॉपिक है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आपको पता होना चाहिए कि मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपका है हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये हमारे मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो केमिकल बॉन्डिंग जब भी बनता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मेटल को पॉजिटिव चार्ज को केटायन कहते हैं और निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, या कह सकते हैं केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो केटायन और एनायन को होल्ड करके रखता है और दोनों के बीच में बॉन्ड का क्रिएशन करता है। एग्जाम्पल ले लूँ केटायन में, या मेटल का एग्जाम्पल ले लूँ सोडियम। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन कितना होता है 17 होता है। लेकिन कभी भी क्लोरीन मोनो एटॉमिक नहीं होता, डाई एटॉमिक होता है। तो आपको अगर मोनो एटॉमिक बनाना है तो इसको हाफ कर दें। आपको पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि वो नोबेल गैस नियॉन के बराबर हो जाए। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो नोबेल गैस के बराबर होएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। आपको पता है क्लोरीन 17 होता है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबेल गैस आर्गन के बराबर होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 17 से 18 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बच्चा जब गेन करता है तो निगेटिव चार्ज आते हैं। अब आपने क्या देखा कि केटायन सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गए और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ गए। आपको पता होना चाहिए कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उनके पास होता है आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। और क्लोरीन को भी एनर्जी चाहिए, तो इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है ऑलवेज पोलर इन नेचर होता है। तो लिख सकते हैं आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर होता है। अब आप सोचना है कि ये पोलर क्या होता है, तो जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो जान लें कि पोलर वो होता है जिसके पास केटायन और एनायन दोनों चार्ज होते हैं। तो आपका NaCl है, तो NaCl ब्रेक होने के बाद Na पे प्लस और Cl पे माइनस आता है, तो ये पोलर नेचर के हो गए। तो जो भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो प्लस और माइनस से मिलके बने होते हैं, और हमारा पोलर होता है प्लस माइनस। दो पोल्स होते हैं, जिस कंपाउंड पे दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं उसको हम लोग पोलर कहते हैं।